पीला चीज सोना नहीं होता है, समझे। और हर भगवा पहना इंसान संत नहीं होता है। मैं इतना काबिल नहीं हूँ कि मैं लखनऊ में आकर के, मधेपुर में आकर के, झंझारपुर में आकर के, बेगूसराय से चल करके यहाँ आपको यहाँ के क्षेत्र की समस्याओं के बारे में बताऊं। ये तो वही बात हो गई ना कि दिया जो है वो सूरज को रोशनी दिखाने की कोशिश कर रहा है। हम आपके बीच ज्ञान छांटने के लिए नहीं आए। आप सब लोग खुद ही बहुत ज्ञानी लोग हैं और ये मिथिला की पावन धरती है और मिथिला की धरती के बारे में तमाम शास्त्रों में चर्चा है कि ये माता जानकी की जन्मभूमि है। और अगर साहित्य की आप बात करें तो ये महान विद्वान मंडन मिश्र की धरती है। ये वो इलाका है जहाँ की लोक कहानियों में गोनू झा की कहानियां मशहूर हैं। अगर आप साहित्य की चर्चा करेंगे तो ये वो इलाका है जहां कविवर विद्यापति का जन्म हुआ। और अगर आप जन आंदोलनों की बात करेंगे, जन कवि की बात करेंगे तो ये बाबा नागार्जुन की धरती है। इस महान धरती को मैं नमन करता हूँ, इसको नमस्कार करता हूँ। यहाँ तो लोग आपस में झगड़ा भी करते हैं तो आधा घंटा के बाद पता चलता है कि लड़ रहे थे दोनों आपस में। अब आप बताइए कि बाहर से आकर के, हालांकि मैं बहुत बाहर से नहीं हूँ, हमारा इलाका भी मिथिला में ही आता है और हमारे यहाँ के एक नौजवान देखिए बिहार पुलिस का नौकरी करते हैं, इनका बेगूसराय घर है, डंडारी। कल जो है, कल हम अभी प्रचार सुन रहे थे, उत्तर प्रदेश से कोई आने वाला है। कौन आ रहा है? आप मिथिला के लोग बोलिएगा योगी उसको। मिथिला के लोगों को उसको योगी कहने का जरूरत नहीं है, वो योगी है। हर पीला चीज सोना नहीं होता है, समझे। और हर भगवा पहना इंसान संत नहीं होता है। जब हाथी का बच्चा पकड़ा जाता है तो उसके पैर में लोहे की एक चेन डाल दी जाती है और वो बच्चा बार बार कोशिश करता है कि लोहे की चेन को इसको तोड़ दे, लेकिन चेन मजबूत होता है और बच्चे की शक्ति कम, वो चेन नहीं तोड़ पाता है। वक्त बदलता जाता है, हाथी का बच्चा बड़ा होने लगता है, चेन छोटा होने लगता है, लेकिन हाथी के बच्चे के दिमाग में बड़े हो जाने के बावजूद भी ये बात बैठ जाती है कि वो चेन नहीं तोड़ सकता है। इसी तरीके से मानसिक गुलामी हमारे दिमाग में डाली जाती है और जब हम चेन तोड़ने की स्थिति में भी हैं तब भी हमारे मन में ये डाल दिया जाता है कि हम चेन नहीं तोड़ सकते हैं। तो मैं आपको भरोसा दिलाने के लिए आया हूँ कि ये बिहार है, ये वो धरती है कि जब जब देश को जरूरत हुई है हमने जन आंदोलन की अगुवाई की है। ये बिहार की धरती है। हमने देखा है कि दशरथ मांझी ने एक छेनी हथौड़ी लेकर के पहाड़ काट करके रास्ता बना दिया था। अगर आपके अंदर भरोसा है तो यह सरकार बदल सकती है। आपको संकल्प लेने का जरूरत है। बोलिए, आप संकल्प लेते हैं कि नहीं लेते हैं? ये सरकार आपको बदलनी है कि नहीं बदलनी है? कि जो गृह मंत्री है सोचता होगा कि हम विद्यार्थी लोग को भी पटा लें, किसी दिन 5 स्टार में खाना खिला दें और सवाल पूछना बंद कर दे। तो हमने उनको कहा कि साहब, गरीब घर में जरूर पैदा हुए हैं लेकिन बेईमान के घर में नहीं पैदा हुए हैं। आप आयरलैंड खरीद लीजिए, आप द्वीप खरीद लीजिए, आप चंद्रमा पे जमीन खरीद लीजिए, लेकिन हम इस बिहार की मिट्टी में पैदा हुए हैं जहां कर्पूरी ठाकुर पैदा हुए हैं। हमारा ईमान बिकाऊ नहीं है, इस बात को याद रखिएगा। हम उस मिट्टी में पैदा हुए हैं जिस मिट्टी में भगवान बुद्ध को बुद्धत्व की प्राप्ति हुई थी। हम उस मिट्टी में पैदा हुए हैं जहां गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ है। हम उस मिट्टी में पैदा हुए हैं जहां स्वामी सहजानंद सरस्वती पैदा हुए हैं। हम उस मिट्टी में पैदा हुए हैं जहां बाबू वीर कुंवर सिंह पैदा हुए हैं। हम उस मिट्टी में पैदा हुए हैं जहां बत्तख मियां और पीर अली पैदा हुए हैं। बिहार वो धरती है, जब जब इस देश को कुर्बानी की जरूरत पड़ी है बिहारियों ने आगे बढ़ करके फांसी के फंदे को हंसते हंसते छुआ है।